हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स एंड जीरोफाइट्स को पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे हम हाइड्रोफाइट्स को और उसके बाद पढ़ेंगे जीरोफाइट्स को। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इसके अलावा और वीडियोस के लिए एक बार चैनल को ज़रूर चेक करें। तो इसमें अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले हाइड्रोफाइट्स को। तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारे पौधे होते हैं जो केवल पानी में उगते हैं, अर्थात जलीय अवस्था में। जल में आंशिक या पूर्ण रूप से उगने वाले पौधे जलीय पौधे या हाइड्रोफाइट्स कहलाते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम ये जान चुके हैं कि हाइड्रोफाइट्स के वो पौधे होते हैं जो कि पानी की अवस्था में रहते हैं, यानी कि पानी में ही उगते हैं। तो इसके बाद अब हम पढ़ेंगे एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। तो एडेप्टेशंस में हम इसमें रूट, स्टेम और लीव्स की फॉर्म में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है इसमें कि इनकी रूट्स जो होती हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, जिनमें रूट हेयर और रूट कैप्स जो होती है एब्सेंट होती है। तो जो हाइड्रोफाइट्स में रूट्स होती हैं उनमें रूट हेयर नहीं होते और रूट कैप भी नहीं होती। और जो इसमें रूट मिलती है वो जनरली या तो एडवेंटिटियस या फाइब्रस रूट होती है। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं स्टेम को। तो स्टेम जो होती है हाइड्रोफाइट्स में स्टेम लंबी, पतली, कमज़ोर, स्पंजी और लचीले प्रकार की होती है। तो हाइड्रोफाइट्स में रूट और स्टेम को पढ़ने के बाद अब हम पढ़ते हैं इसमें लीव्स को। तो लीव्स जो होती हैं यानी कि पत्तियां जो होती हैं अल्टरनेट या अपोजिट या होल में व्यवस्थित रह सकती हैं। स्टोमेटा जो होता है इसमें ऊपरी एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं, जो हवा के संपर्क यानी कांटेक्ट में होते हैं। इस रंध्र स्टोमेटा के माध्यम से गैसीय विनिमय यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है और निचली सतह पानी के संपर्क में रहती है। तो लीव्स से हमने जान लिया कि लीव्स जो होती हैं या तो अपोजिट होती हैं या होल्ड होती हैं या अल्टरनेट होती हैं। और जो लीव्स में स्टोमेटा होते हैं वो ऊपरी एपिडर्मिस में ही केवल मौजूद होते हैं, जो कि हवा के कांटेक्ट में होते हैं और इन पर जो रंध्र होते हैं यानी कि स्टोमेटा होती है उनके माध्यम से इनमें गैसेस ट्रांसपोर्ट होता है और जो निचली सतह होती है वो पानी के साथ संपर्क में रहती है। तो इसके बाद अब हम जीरोफाइट्स को पढ़ते हैं। इसमें हमने हाइड्रोफाइट्स को पढ़ लिया है, हम जीरोफाइट्स को देखते हैं। तो जीरोफाइट्स में भी पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, यानी कि हम जानेंगे कि जीरोफाइट्स क्या होते हैं। तो जीरोफाइट्स ऐसे पौधे होते हैं जो शुष्क या रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए अनुकूलित यानी कि अडेप्टेड होते हैं। कठोर परिस्थितियाँ यानी कि हार्श कंडीशन में जीवित रहने के लिए उनके पास कुछ विशेष विशेषताएं होती हैं। उदाहरण के लिए एक कैक्टस में वाइट हेयर होते हैं जो इससे पानी के नुकसान को रोकने में मदद करता है। तो ये जो डेफिनेशन है ये हमें बता रही है कि जीरोफाइट वो होते हैं जो नॉर्मली सूखे एरियाज में रहते हैं। और इसका एक एग्जांपल भी दिया है कैक्टस, जिसमें कि वाइट हेयर होते हैं जो कि इसमें वाटर लॉस को रोकने में मदद करते हैं। तो इसके बाद अब हम एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स को पढ़ेंगे। हम पहले रूट्स, फिर स्टेम और फिर लीव्स को पढ़ेंगे। तो रूट्स सबसे पहले पढ़ते हैं हम। तो जीरोफाइट्स की जो जड़ प्रणाली यानी कि रूट सिस्टम होता है वो अच्छी तरह से विकसित यानी कि डेवलप होती हैं, जिसमें रूट हेयर्स और रूट कैप्स होती हैं और जड़ें जो होती है इसमें फैस्किकुलेटेड होती हैं। जो इससे पहले हम हाइड्रोफाइट्स पढ़ते उसमें अल्टरनेट या अपोजिट मिल रही थी। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं इसमें स्टेम्स को। स्टेम्स यानी कि तना आमतौर पर स्मॉल होता है, वुडी होता है, ड्राई होता है और हार्ड होता है। और इन सभी के अलावा जो स्टेम होती है वो भूमिगत यानी कि अंडरग्राउंड होती है। इसके अलावा स्टेम सिलिका यानी कि सिलिका या घने बालों यानी कि डेंस हेयर की मोटी परत से ढका होता है और कभी कभी इसमें कांटे भी होते हैं। तो स्टेम जो हम देख रहे हैं इसमें स्मॉल होता है, वुडी यानी कि जो लकड़ी होती है इसमें ड्राई होता है यानी कि सूखा, और हार्ड यानी कि कठोर होता है और अंडरग्राउंड होता है। तो रूट और स्टेम को पढ़ने के बाद अब हम इसमें पढ़ेंगे लीव्स को। तो पत्तियां जो होती हैं वो बहुत छोटी होती हैं, कभी कभी कांटों या सल्कों यानी कि स्केल्स में बदल जाती हैं। तो ये था एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट, और इससे पहले हमने पढ़ा एडेप्टेशंस इन हाइड्रोफाइट्स। तो ये था एडेप्टेशंस इन जीरोफाइट्स एंड
हाइड्रोफाइट्स। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।